अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान कवला मानत और आप देख रहे हैं 22 न्यूज़। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि लास्ट व्लॉग में हमने ये डिस्कस किया था कि जी लतीफ़ कोसा की तरफ से जो है वो सारे आर्ग्यूमेंट्स पेश कर दिए गए। जुमा के रोज़ अमजद परवेज़ साहब जो कि इलेक्शन कमीशन के वकील हैं वो हाजिर नहीं हुए। पीर वाले दिन ये फैसला जो है वो चले गया। पीर वाले दिन अमजद परवेज़ साहब जो है वो दाखिल हुए कोर्ट में और उन्होंने जो है वो अपने आर्ग्यूमेंट्स पेश किए। उसके बाद जो है वो पीर के दिन बहुत सारे जो है वो पीटीआई के सपोर्टर्स और जितने भी लोग इमरान खान को सपोर्ट करते हैं उनका यही मतलब सोचना था और वही यही जो है वो चाह रहे थे कि जी इमरान खान आज ही रिहा हो जाएंगे। लेकिन कल पीर के रोज़ जो है वो ये फैसले को महफूज कर लिया गया, लेकिन फैसला सुनाया नहीं गया। ये कहा गया कि ये फैसला मंगल को सुनाया जाएगा और ये फैसला जो है वो आज सुनाया जाना था। और इस वक्त जो है वो तमाम जो है वो चैनल्स पर यही खबर शाया की जा रही है कि जी इमरान खान की जो सज़ा है वो मुअत्तल कर दी गई है। इमरान खान की सज़ा की ज़मानत मंजूर कर ली गई है। इमरान खान को रिहाई का हुक्म दे दिया गया है। अब मज़ीद चीज़ें आगे जो होने वाली हैं वो आपसे मैंने आज डिस्कस करनी है। नाज़रीन, यहाँ पर बात यह है, जैसा कि मैंने पहले ही आपको प्रिडिक्ट कर दिया था, अगर पहले व्लॉग्स की मैं बात करूं तो मैंने पहले ही कह दिया था कि नेक्स्ट वीक में जो है वो स्टार्टिंग डेज में जो है वो इमरान खान को रिहा कर दिया जाएगा। लेकिन अफसोसनाक खबर यह है कि मज़ीद और केसेस में उन्हें, मैंने ये कहा था कि 2 और केसेस में दोबारा से गिरफ्तार किया जा सकता है, रिहाई के फ़ौरन बाद गिरफ्तारी हो सकती है। ये प्रेडिक्शन थी, बड़े अहम ज़राए से जो है वो ये चीज़ें पता लगाई गई थी। अब ये वही बात सच होती हुई नज़र आ रही है। आज इस व्लॉग को बनाने का मकसद यह है कि बहुत सारे लोग जो है वो मिठाइयां बांट रहे हैं, बहुत सारे लोग गमगीन हैं, बट द थिंग इज के अभी भी इमरान खान को रिहा नहीं किया गया। अभी भी वो जो है वो अटक जेल में मौजूद है। अब वो अटक जेल में क्यों मौजूद है, क्या आगे जो है वो प्रोसीजर चलने वाला है, लॉज क्या कहते हैं, क्या जो है वो इमरान खान के वकला की तरफ से बातें नजर आ रही हैं, इंकिशाफात देखने को मिल रहे हैं, तो वो आज इस वीडियो में आपसे डिस्कस करते हैं। तो नाज़रीन, अब आपको ये बताती चलूँ कि जी केस का फैसला तो बाद में होना है। ये जो तोशा खाना का केस है, तोशा खाना केस में इमरान खान की सज़ा को मुअत्तल किया गया है, मतलब ये कि सस्पेंड किया गया है। सस्पेंड का मतलब ये कि इसका जो मुकम्मल फैसला है वो अभी मुस्तकिल जो फैसला है वो नहीं सुनाया गया, सिर्फ सज़ा को मुअत्तल किया गया है। और जो इसके साथ इमरान खान की नाअहली, जो 5 साल की नाअहली थी, वो अभी भी वो नाअहल ही है, वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते। ये एक पॉइंट जो है वो मैं यहाँ पे आपको क्लियर करना चाह रही थी, जो मैंने आपको क्लियर कर दिया है। अब मुअत्तल सज़ा करने का मतलब ये है कि जो ये केस अभी आगे चलना है, ये अभी सिर्फ मुख्तसर वक्त के लिए उन्हें जो है वो रिहाई का फैसला दिया गया, मुस्तकिल तौर पर ये बात नहीं है। अब ये केस आगे चलेगा, फिर फाइनल फैसला सामने आएगा कि आइदर इन्हें गिरफ्तार करना है दोबारा इस केस में या फिर नहीं करना। क्योंकि जो 3 साल की सज़ा के केसेस होते हैं उनमें इस तरह की जो है वो चीज़ें सामने आती हैं और उन्हें जो है वो रिहाई की तरफ लेके जाया जाता है और वो कुछ अरसा की रिहाई होती है। अब बात यहाँ पर यह है कि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि इमरान खान चेयरमैन पीटीआई को जो है वो हटा दिया गया था चेयरमैन के ओहदे से, अब जो है वो उस चेयरमैन ओहदे की बहाली हो गई है। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगी कि इमरान खान चेयरमैन के ओहदे से कभी हटे ही नहीं थे, तो बहाली किस चीज़ की। अगर ये प्रोसेस करना है तो इलेक्शन कमीशन को जो है वो प्रॉपर एक तरीका होता है, उसमें आप जो है वो लिख पढ़त रिटर्न फॉर्म में देते हैं, जाकर कोर्ट में सबमिट करवाते हैं, फिर उसका ट्रायल चलता है, फिर जाकर वो एक्सेप्ट होता है, फिर इमरान खान को चेयरमैन या फिर किसी और जो है वो सियासतदान को चेयरमैन के ओहदे से हटाया जा सकता है। तो ये एक प्रोसेस है जो इलेक्शन कमीशन ने नहीं किया। तो इमरान खान के पास अभी भी जो है वो पीटीआई की चेयरमैनशिप मौजूद है और इमरान खान अभी भी अहल नहीं है। अगर इन्हें इस तोशाखाना केस में मुस्तकिल तौर पर रिहा किया जाता है तो वो जो है वो अहल हो जाएंगे, मतलब ये कि तब वो इलेक्शन लड़ पाएंगे। अगर आज के केस की बात की जाए तो बुशरा बीबी भी वहाँ पर पहुँच गई थी और इस वक्त जो है वो बुशरा बीबी जेल अटक में मौजूद है और वहाँ पर अफसोस की खबर ये है कि FIA की टीम भी पहुँच चुकी है, क्योंकि अब ये कहा जा रहा है कि 30 तारीख तक जो है वो इमरान, आप जो एक डॉक्यूमेंट मैं आपसे शेयर कर रही हूँ स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि ये कोर्ट की तरफ से जो है वो 30 तारीख तक जुडिशल रिमांड है, मतलब ये कि 30 तारीख तक तो इमरान खान साहब जो है वो जेल से बाहर आ ही नहीं सकते। अगर उनकी रिहाई, अगर कोर्ट कहती है कि जी उन्हें रिहा कर दिया जाए और फिर वो वहाँ से जाते हैं तो जी FIA की टीम पहले ही पहुँच चुकी है साइफर के केस में उन्हें गिरफ्तार करने के लिए। अब साइफर का जो ये केस है
अब ये नहीं है कि ये बिल्कुल साइफर का केस मुश्किल हो सकता है, लेकिन फिलहाल के लिए मुश्किल नहीं है, क्योंकि साइफर के केस में जैसे ही एफआईए टीम उन्हें गिरफ्तार करने आएगी तो वो वैसे ही जैसे ये तोशाखाना केस का ट्रायल चला, उसके बाद एविडेंसेस, गवाहान, ये सारा केस वैसे ही चलेगा। अब इमरान खान पर जो है वो मजीद 9 मुकदमात ऐसे हैं जिनकी ज़मानत को मनसूख कर दिया गया है। मतलब ये कि 9 मुकदमात ऐसे जिस पे जो है वो इमरान खान की तरफ से ज़मानत दी गई थी उन्हें मनसूख कर दिया गया। मतलब ये कि उनकी ज़मानत मंजूर नहीं की जा रही है। अब उन 9 मुकदमात में से 6 मुकदमात ऐसे हैं जिनमें 9 मई के वाक़यात, जुडिशल कॉम्प्लेक्स पे हमला, ये वो फलाना टिमकाना, इस तरह की चीज़ें हैं जो कि काबिल समाअत करार दे दी गई हैं। और जज साहब का कहना है कि जी मैं इसके ऊपर बगौर मुताला करने के बाद जो है वो फैसला सुनाऊंगा। अब ये है कि जी सज़ा मुस्तकिल तौर पर ख़त्म नहीं हुई है, अगर होती है तो वह हल हो जाएंगे। और हमायूं दिलावर ने जो है वो ट्रांसफ़र की दरख्वास्त दी थी और वो गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट रिपोर्ट कर दिए गए हैं। और इसके अलावा असद उमर साहब ने भी जो है वो बात की है मीडिया पर आकर, और इस वक्त जो है वो आपको ये बताती चलूँ कि इमरान खान को जेल में 24 दिन हो गए हैं और ये सिचुएशन सामने आ रही है। अगर बात की जाए तकरीबन आज से 2 रोज़ कबल की, तो बुशरा बीबी जो है वो एक इस्लामाबाद के रेड जोन में एक बहुत बड़ी हस्ती से मिलने के लिए गई। उसके इंकशाफात में आपको मजीद आने वाली वीडियोस में जो है वो मुकम्मल इन्फॉर्मेशन, क्योंकि मेरे पास अभी इन्फॉर्मेशन इसके हवाले से कंप्लीट नहीं है, तो मैं मुकम्मल सबूतों के साथ उस पर गुफ्तगू करूँगी आपके साथ कि जी बुशरा बीबी किसके पास गई इमरान खान को रिलीफ दिलवाने की दरख्वास्त के लिए, और क्या वो अमेरिका का कोई बंदा है या फिर कहाँ का है। ये सारे इंकशाफात हम लोग आगे जाकर करेंगे। लेकिन अब ये है कि जी इसके बाद अगर इमरान खान को मुकम्मल तौर पर भी हाई मिलती है तो साइफर के केस में उन्हें किडनैप जो है वो गिरफ्तार कर लिया जाएगा, नैब के केस में गिरफ्तार कर लिया जाएगा, मजीद केसेस में गिरफ्तार किया जाएगा। ये ऐसे नहीं है कि जी 30 दिन से ज़्यादा तो आप नहीं गिरफ्तार कर सकते कोई भी इस तरह का, जो आप जब ट्रायल चल रहा होता है, जुडिशल रिमांड है आपका। तो बस बात इसमें यही है कि जी इस तरह से इमरान खान की मकबूलियत बढ़ती जा रही है। एक केस को ये ला रहे हैं, सारे केसेस को एक साथ नहीं ला रहे, क्योंकि जी पता है सारे केसेस एक साथ आगे मनसूखी हो जानी है और जो है वो फिर सज़ा को मुअत्तल कर दिया जाना। इमरान खान तो पक्के जेल से बाहर आ जाएंगे, और एक दफ़ा जेल से बाहर आ गए तो फिर जो गिरफ्तार करना थोड़ा मुश्किल होगा, दोबारा से वो सारी चीज़ें चलना, ट्रायल, एविडेंसेस, ये वो फलाना टिमकाना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपके सामने हैं। मतलब ये कि खुशी होते हुए भी पीटीआई के जितने सपोर्टर्स हैं वो खुशी नहीं मना पा रहे। ये जो है वो बहुत सारे वकला हज़रात का ये कहना है, इमरान खान के वकला हज़रात का ये कहना है कि जी ये सज़ा तो पहले दिन ही मुअत्तल कर देनी चाहिए थी। ये 24 दिन वेट करवाने का मकसद क्या है। और अब जो है वो उसके बाद आपको ये बताती चलूँ कि लास्ट में मैंने वीडियो आपके साथ शेयर की, उसमें मैंने आपको ये बताया था कि जी इमरान खान का जो तोशाखाना का केस था उसमें समाअत के वक्त जो है वो शटअप और उसके बाद इस तरह के कुछ जो है वो नारेबाजी की गई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, लेकिन आज ऐसा नहीं किया गया। ये नारेबाजी जो है वो कुछ हजरात की तरफ से कोर्ट के बाहर की गई और अब जो है वो एफआईए की टीम बस पहुंच ही रही है। फाइज ईसा साहब की बात की जाए तो वो चीफ जस्टिस बनने जा रहे हैं। बहुत सारे लोग उन्हें गलत भी कह रहे हैं। मेरे ख्याल में उनकी ज़ातियात पे उंगली उठाना, करैक्टर असैसिनेशन करना इज़ नॉट अ थिंग, क्योंकि वो ये समझते हैं बहुत सारे लोग अगर फाइज साहब चीफ जस्टिस बन गए तो मामलात ख़राब हो जाएंगे, ये हो जाएगा वो जाएगा। जैसे कि नवाज शरीफ साहब कहा यह जाता है कि अगर उमर अता बंदयाल साहब जो है वो जैसे ही रिटायर होंगे वैसे ही नवाज शरीफ साहब वापस आ जाएंगे। ये एक ऐसी मिथ्स बनी हुई हैं जो जिसने जो है वो हमारे मुआशरे में एक ऐसी चीज़ें क्रिएट की हुई हैं पॉलिटिक्स के हवाले से जो कि नाकाबिले बर्दाश्त है। मतलब क्या मतलब इनका कोई लॉजिक नहीं बनता। तो आज की यही सबसे बड़ी खबर थी जो मैंने आपसे शेयर करनी थी, जो कि मैंने आपको एक हफ्ता पहले ही प्रेडिक्ट कर दी थी। इसलिए कहती हूँ कि कमेंट सेक्शन में जो है वो थोड़ा एक्टिव रहा करें, बताया करें कि इसके बारे में आपकी क्या राय है। मजीद आने वाली वीडियोस में अपडेट्स देते रहेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो 22 न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के साथ अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।